इन फिगर 6.13 ये जो फिगर दिया हुआ है, लाइन्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो लाइन ए बी है और ये सी डी है, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल ए ओ सी, ये एंगल मान लेते हैं इसको θ1, एंगल बी ओ ई ये मान लेते हैं θ2। तो θ1 प्लस θ2 कितना दिया हुआ? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड एंगल बी ओ ई, ये वाली एंगल θ2 इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है, θ2 इक्वल टू वॉट ये निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स हो जाएगा ये वाली बाहर। तो इस केस में ये 40 डिग्री है, तो हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो θ1 इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री इक्वल टू कितना? बी ओ डी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए θ1 इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा? θ2 निकल जाएगा। तो 40 डिग्री प्लस θ2 इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से θ2 इक्वल टू क्या हो गया? 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। तो θ2 इक्वल टू कितना गया? 30 डिग्री आ गया। θ1 भी हमें पता है, θ1 प्लस θ2, और ये तीनों एंगल किसी भी लाइन पर अगर ये पॉइंट है तो ये टोटल एंगल कितना होता है? ये टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, और θ1 प्लस θ2 दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल है, सिर्फ ये वाली एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस θ1 प्लस θ2, ये θ1 प्लस θ2 कितना है? 70 डिग्री। 70 इक्वल टू 110 हो गया। तो एंगल सी ओ ई निकल गया कितना? ये निकल गया 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? ये टोटल 360 डिग्री हो गया। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे ये 180 इधर है, 180 इधर हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल ये 360 डिग्री हो जाता है। 360 डिग्री में से 110 घटा देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा, एंगल सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो गया? 360 माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना आ गया? ये आ गया 250 डिग्री। एंड एंगल बी ओ ई कितना आ गया? एंगल बी ओ ई आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये दोनों हो गया आपके आंसर।